हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि हम आर्थ्रोपोडा की स्टडी कर रहे थे। आर्थ्रोपोडा में हम पैलिमोन की स्टडी कर रहे थे, यानी कि प्रॉन की स्टडी हम कर रहे थे, जिसमें कि हम उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि कुल 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? शेप एंड साइज, कलरेशन एंड सेगमेंटेशन। तो शेप एंड साइज एंड कलरेशन की स्टडी हमने अपने पिछली वीडियो में कर ली थी। तो आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम प्रॉन के सेगमेंटेशन एंड बॉडी डिविजन्स की स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कितने सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से बॉडी डिविजन्स होते हैं प्रॉन के। फर्स्ट है सिफेलोथोरैक्स, उसके बाद है एब्डोमेन, उसके बाद थर्ड है एक्सटर्नल अपर्चर्स एंड फोर्थ क्या है? एक्सोस्केलेटन। यानी कि ये 4 पार्ट्स में सेगमेंटेशन होता है प्रॉन का। बॉडी डिवीज़न जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसकी स्टडी हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेगमेंटेशन किस तरीके का होता है प्रॉन में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉडी ऑफ एडल्ट प्रॉन इज डिस्टिंक्टली डिवाइड इनटू 19 सेगमेंट्स और सोमाइट्स। यानी कि जो एडल्ट प्रॉन की बॉडी होती है वो डिस्टिंक्टली डिवाइड होती है 19 सेगमेंट, 19 सेगमेंट्स या फिर सोमाइट्स में डिस्टिंक्टली डिवाइड होती है। ऑल बियरिंग जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिसमें कि सभी में जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। द सेगमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू 2 मेन रीजन्स। जो सेगमेंट्स होते हैं वो 2 मेन रीजन्स में अरेंज होते हैं। कौन कौन से? एन एंटीरियर सिफेलोथोरैक्स एंड अ पोस्टीरियर अब्डोमेन। एक सिफेलोथोरैक्स एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर पार्ट उसे सिफेलोथोरैक्स कहते हैं उसमें, एंड जो पोस्टीरियर पार्ट होता है एब्डोमेन, उसमें ये जो होते हैं अपेंडेजेस जो होते हैं वो सारे अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम सिफेलोथोरैक्स की बात करेंगे। सिफेलोथोरैक्स क्या होता है? सिफेलोथोरैक्स इज लार्ज, रिजिड, अनजॉइंटेड एंड मोर और लेस सिलेंड्रिकल इन शेप। यानी कि जो सिफेलोथोरैक्स होता है वो लार्ज होता है, रिजिड होता है, अनजॉइंटेड होता है और शेप उसका जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। वो ज़्यादा सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और कम सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 13 सेगमेंट्स। यानी कि जो सिफेलोथोरैक्स है वो 13 सेगमेंट्स से कॉन्सिस्ट होता है। यानी कि प्रॉन की बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो सिफेलोथोरैक्स होता है। इसमें 19 सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें कि 13 सेगमेंट्स सिर्फ सिफेलोथोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। द जॉइंट्स बिटवीन सेगमेंट्स आर ऑब्लिटरेटेड। यानी कि जो सेगमेंट्स के बीच जो जॉइंट्स होते हैं वो ऑब्लिटरेटेड होते हैं। सिफेलोथोरैक्स इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 रीजन्स। जो सिफेलोथोरैक्स होता है वो 2 रीजन्स के मिलने से बनता है। फर्स्ट क्या होता है? हेड, एंड सेकेंड होता है थोरैक्स। हेड कॉन्सिस्ट ऑफ 5 सेगमेंट। जो हेड वाला पार्ट होता है प्रॉन का वो 5 सेगमेंट से कॉन्सिस्ट होता है। वाइल थोरैक्स इंक्लूड्स 8 सेगमेंट्स, जबकि थोरैक्स में 8 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल बियरिंग जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिसमें कि सभी में जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड हम एब्डोमेन की बात करेंगे। वेल डेवलप्ड एब्डोमेन इज जॉइंटेड अनलाइक सिफेलोथोरैक्स। यानी कि जो एब्डोमेन होता है वो जॉइंटेड होता है। जैसे कि सिफेलोथोरैक्स होता है वो अनजॉइंटेड होता है, बट जो एब्डोमेन होता है वो जॉइंटेड होता है, इसलिए यह सिफेलोथोरैक्स की तरह नहीं होता है, अनलाइक सिफेलोथोरैक्स। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 6 डिस्टिंक्ट मूवेबल सेगमेंट्स। यह 6 डिस्टिंक्ट मूवेबल सेगमेंट से मिलकर बना होता है। यानी कि इसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। एंड अ टर्मिनल कोनिकल पीस, और एक टर्मिनल कोनिकल पीस से मिलकर बना होता है, जिसे कि क्या कहते हैं? टेल प्लेट या फिर टेल्सन कहते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर डॉर्सली राउंडेड, लेटरली कंप्रेस्ड एंड नॉर्मली बेंट अंडर द सिफेलोथोरैक्स। यानी कि जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं वो डॉर्सली राउंडेड होते हैं, लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, मतलब कि लेटरल साइड से यह कंप्रेस्ड होते हैं, डॉर्सल साइड से राउंडेड होते हैं, एंड नॉर्मली बेंट अंडर द सिफेलोथोरैक्स, और सिफेलोथोरैक्स के अंदर नॉर्मली बेंट होते हैं। सो दैट द एनिमल लुक्स लाइक अ कॉमा इन शेप। इसलिए जो ये एनिमल होता है, प्रॉन होता है, वह शेप में कॉमा की तरह दिखाई देता है, यानी कि कॉमा के आकार का दिखाई देता है। ईच एब्डोमिनल सेगमेंट कैरीज अ पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। यानी कि जो प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वह जॉइंटेड अपेंडेजेस का पेयर जो होता है उसे कैरी करता है, कॉल्ड प्लियोपॉड्स और स्विमरेट, जिसे कि प्लियोपॉड या फिर स्विमरेट कहते हैं, क्योंकि प्लियोपॉड की हेल्प से वह स्विम करता है, इसलिए उसे स्विमरेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम एक्सटर्नल अपर्चर्स की बात करेंगे।
द स्लिट लाइक माउथ ओपन्स मिड वेंट्रली एट द एंटीरियर एंड ऑफ सिफेलोथोरैक्स, यानी कि जो प्रॉन का स्लिट लाइक माउथ होता है वह मिड वेंट्रली सिफेलोथोरैक्स के एंटीरियर एंड पर ओपन होता है। एनस इज अ लॉन्गिट्यूडनल अपर्चर, जो एनस होता है प्रॉन का वह लॉन्गिट्यूडनल अपर्चर होता है। लाइंग वेंट्रली एट द बेस ऑफ टेल्सन, जो कि टेल्सन के बेस पर वेंट्रली प्रेजेंट होता है। पेयर्ड रीनल अपर्चर्स ओपन ऑन रेज्ड पैपिली ऑन द इनर सरफेस ऑफ कोक्सा ऑफ एंटिनी, यानी कि जो रीनल अपर्चर पेयर्ड रीनल अपर्चर होते हैं वो पैपिली के राइज पर ओपन होते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ कोक्सा ऑफ एंटिनी, जो एंटिनी के कोक्सा के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। पेयर्ड फीमेल जेनिटल अपर्चर इन फीमेल ओपन ऑन द इनर सरफेस और कोक्सा ऑफ द थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, यानी कि जो पेयर्ड फीमेल जेनिटल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल में वह कहाँ ओपन होते हैं? इनर सरफेस ऑफ कोक्सा ऑफ द थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के कोक्सा के इनर सरफेस पर ओपन होता है, खुलता है। पेयर्ड मेल जेनिटल अपर्चर इन द मेल आर situated on the inner surface of coxa of the fifth pair of walking legs, यानी कि जो मेल जेनिटल पोर होते हैं मेल में जो पेयर्ड मेल जेनिटल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? इनर सरफेस ऑफ कोक्सा ऑफ द फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, फिफ्थ पेयर वॉकिंग लेग्स के कोक्सा के इनर सरफेस पर, यानी कि जो फीमेल जेनिटल अपर्चर्स होते हैं वो फीमेल के थर्ड पेयर वॉकिंग लेग्स के कोक्सा के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, बट जो मेल जेनिटल अपर्चर होता है वो मेल के फिफ्थ पेयर वॉकिंग लेग्स के कोक्सा के इनर साइड पर इनर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ओपन होते हैं। इसके बाद क्या है? एक्सोस्केलेटन की हम बात करेंगे। बॉडी एंड अपेंडेजेस आर, यानी कि जो प्रॉन की बॉडी और अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव शेल और एक्सोस्केलेटन, वह एक हार्ड प्रोटेक्टिव सेल या फिर एक्सोस्केलेटन द्वारा कवर्ड होते हैं। इट इज़ composed of chitinous cuticle which becomes variously tinted by the deposition of lime salts और sclerotine, यानी कि यह किससे मिलकर बने होते हैं? इट इज़ composed of chitinous cuticle, यह chitinous cuticle से मिलकर बने होते हैं। which becomes variously tinted by the deposition of lime salts और sclerotine, जो कि वेरियसली टिंटेड होता है लाइम सॉल्ट्स या फिर स्क्लेरोटीन के डिपोजिशन द्वारा, यानी कि जो प्रॉन होता है वो लाइम सॉल्ट्स या फिर स्क्लेरोटीन का डिपोजिशन करता है जिसके द्वारा जो काइटिनियस क्यूटिकल होता है वो टिंटेड होता है। द एक्सोस्केलेटन कंप्राइजेस सेवरल हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेरेट्स, जो एक्सोस्केलेटन होता है वह कई प्रकार के हार्डेंड प्लेट्स यानी कि कठोर प्लेट्स द्वारा मिलकर बना होता है जिसे कि स्क्लेरेट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिफेलोथोरैसिक स्क्लेरेट्स की, कैसे होते हैं ये। ऑल द स्क्लेरेट्स ऑफ डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स ऑफ सिफेलोथोरैक्स, यानी कि सिफेलोथोरैक्स के डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स की जितने भी स्क्लेरेट्स होते हैं यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल एंड लार्ज डॉर्सल शील्ड, वह सभी मिलकर एक सिंगल एंड लार्ज डॉर्सल शील्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। द पोस्टीरियर एंड ऑफ डॉर्सल शील्ड इज टर्म कैरापेस, जो डॉर्सल शील्ड का पोस्टीरियर एंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैरापेस के नाम से जानते हैं, और यह सिफेलोथोरिक स्क्लेरेट्स से कंपोज होता है, मिलकर बना होता है। यानी कि सिफेलोथोरैक्स के जो डॉर्सल साइड का एक्सोस्केलेटन होता है वो सिफेलोथोरैसिक स्क्लेरेट्स से मिलकर बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एब्डोमिनल स्क्लेरेट्स, यानी कि एब्डोमिनल स्क्लेरेट्स की हम बात करेंगे। द स्क्लेरेट ऑफ ईच एब्डोमिनल सेगमेंट इज सेपरेट, यानी कि प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट का स्क्लेरेट जो होता है वो सेपरेट होता है, यानी कि जो कैरापेस वाला पार्ट होता है उसका जो पूरा स्क्लेरेट होता है वो यूनाइट होता है, बट जो एब्डोमिनल सेगमेंट जितने भी होते हैं उनके जो स्क्लेरेट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। रिंग लाइक एंड आर्टिकुलेट्स विद द एडजेसेंट स्क्लेरेट बाई थिन फ्लेक्सिबल अनकैल्सिफाइड ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन्स प्रोवाइडिंग मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो जब सभी सेगमेंट के स्क्लेरेट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, रिंग लाइक होते हैं एंड एडजेसेंट स्क्लेरेट द्वारा आर्टिकुलेट करते हैं थिन फ्लेक्सिबल अनकैल्सिफाइड आर्थोडियल मेम्ब्रेन्स द्वारा, जो कि जॉइंट्स को मूवेबल बनाने का वर्क करती है। ये जो फ्लेक्सिबल अनकैल्सिफाइड आर्थोडियल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो जो स्क्लेरेट्स के जॉइंट्स होते हैं उनको मूवेबल बनाने का वर्क करती हैं, यानी कि उसके द्वारा ही जो सारे सेगमेंट्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपेंडेजेस की बात करेंगे, प्रॉन के अपेंडेजेस की बात करेंगे। प्रॉन में क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, आप सभी सिलेबस वाली वीडियो से जाकर देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। तो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। अपेंडेजेस के बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।